हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम फीचर्स फॉर बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फीचर्स फॉर बिजनेस के बारे में मैंने काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली वन बाय वन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लिखा हुआ है, व्हेन डिस्कसिंग फीचर्स फॉर अ बिजनेस you can consider various aspects that contribute to its overall success. Here are some key features that define and support a business. यानी कि जब भी हम बिजनेस के फीचर्स की बात करते हैं तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को उसमें लेते हैं जो बेसिकली उसके सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि बताते हैं बिजनेस के बारे में और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। बोला क्या गया है, क्लियरली डिफाइन द यूनिक वैल्यू और बेनिफिट दैट द बिजनेस ऑफर्स टू इट्स कस्टमर, सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। यानी कि क्लियरली डिफाइन होना चाहिए जो भी यूनिक वैल्यू है या बेनिफिट है जो बिजनेस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर को। तो ये सारी चीजें क्लियरली पता होनी चाहिए, जो कि ये सेट किया जाता है उनके कॉम्पिटिटर्स के अपार्ट में। यानी कहने का मतलब ये है लिसनर्स कि अगर आप कुछ भी ऑफर कर रहे हो तो आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये फर्स्टली बताया गया, क्लियरली आपको उस चीज के बारे में बताना होगा। दूसरा आता है हमारा टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में बताया गया है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दैट द बिजनेस एम्स टू सर्व, टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स टू मीट देयर नीड्स। बोला गया है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को पहले पहचानिए, फिर समझिए। जो भी बिजनेस का बेसिकली एम होता है कि उनको सर्व करना है, कौन से प्रोडक्ट को देना है और मार्केटिंग एफर्ट्स कितने लगाने हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तीसरा पॉइंट, जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस रेंज। इसमें बताया गया है, डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मीट्स वेरियस कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रोवाइडिंग ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो लिसनर्स, इसमें बताया गया है कि एक डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोडक्ट और सर्विस का, जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स की आवश्यकताओं और प्रेफरेंस के बारे में हम जान सकते हैं, वो ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कस्टमर सर्विस। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कस्टमर सपोर्ट, इंश्योरिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस थ्रू रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन, असिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन ऑफ इशूज। बोला कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत होती है कस्टमर के सपोर्ट के लिए, जिसमें एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आता है। हमारे जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके बारे में असिस्टेंस होती है, या फिर जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, रिजॉल्व की है, उसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट लिसनर्स। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें तो वेल डिफाइंड ब्रांड दैट encompasses द बिजनेस मिशन, वैल्यूज, पर्सनालिटी एंड विजुअल एलिमेंट्स, फॉस्टरिंग रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है लिसनर्स, एक वेल डिफाइंड ब्रांड क्या करता है, बिजनेस के मिशन को बताता है, वैल्यूज को बताता है, क्या उसकी चीजें हैं, पर्सनालिटी के बारे में बताता है, विजुअल एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि बेसिकली उसका फोकस किस पर है, रिकॉग्नाइज करता है और ट्रस्ट भी देता है, फोस्टर करता है। सो ब्रांड आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज होती है। सो लिसनर्स, जैसे कि हम जानते हैं ना कि ब्रांड अगर होता है तो हम तुरंत उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है। तो वही चीज है कि एक वेल डिफाइंड ब्रांड जो है बिजनेस के मिशन, वैल्यूज, पर्सनालिटी, विजुअल एलिमेंट्स को क्या करता है, फोस्टर करता है, उसके रिकॉग्नाइज को और ट्रस्ट को। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।